बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो पूरी तरह से हर किस्म की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहती है। उसमें इतनी पावर होती है। अगर हम भी चाहें तो हम भी जिस तरह जंगल में जानवर रहते हैं तो उनकी तरह बगैर बीमार हुए अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और जिस्म में मौजूद बड़ी से बड़ी बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जानवरों को ना ही किसी वायरस या ना ही किसी बीमारी का मसला होता है और ना ही उन्हें हॉस्पिटल या दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों? दरअसल हम में और जानवरों में दो अहम डिफरेंस है। हमारा निज़ाम इंहज़ाम और हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इसका ये जो ताल्लुक़ है, ये सिर्फ जानवरों में नहीं बल्कि अलग अलग इंसानों में भी होता है। जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा तादाद वफ़ात पा चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से रिकवर भी हो चुके हैं। ठीक है, इलाज को एक तरफ रख कर अगर देखा जाए तो ये जो कोरोना की वजह से जो लोग ये सेहतयाब हो जाते हैं, जो खुदा न खास्ता मर जाते हैं, उनमें क्या मसला है कि उनकी इम्यून सिस्टम का मसला होता है, उनकी इम्यूनिटी। आपने देखा होगा कई लोग हर मौसम में बार बार बीमार पड़ते हैं और एक बार अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो दोबारा ठीक होने में भी उन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है। इसी तरह दूसरी तरफ कुछ लोग कई सालों में मुश्किल से 1 से 2 बार ही बीमार होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सालों में 1 से 2 बार बीमार पड़ते हैं। बड़े से बड़ी बीमारियों से लड़कर भी वो अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिसम में मौजूद जो गमगीन किस्म की बीमारियां हैं उनको ख़त्म किया जा सके और इलाज का जल्दी असर हो सके और हम लोग हर तरह की वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे बच सकें, इसके लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे हमारी इम्यूनिटी आसानी से लड़ सकती है और इस वक्त दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की बदौलत कोरोना क्या और जैसे ये डेंगू का आजकल मसला बन रहा है, डेंगू भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि कोरोना, डेंगू और ऐसी दूसरी बीमारियों से आप लड़ सको? अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसी अलामात हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी वीक है, कमज़ोर है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या है जिसे कम वक्त में इस्तेमाल करते हुए आप अपने इम्यून सिस्टम को पहले से 10 गुना मजबूत, ताकतवर बना सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके जिस्म में एनर्जी भी आएगी, एनर्जी रहेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बेहतरी आएगी, आपके जोड़ों का दर्द बेहतर होगा, आप पहले के मुकाबले में बीमार कम पड़ेंगे, किसी तरह की चोट में या ट्रीटमेंट में बॉडी जल्दी रिकवर होने लगेगी। जिन बीमारियों ने लंबे अरसे से आपके जिस्म में जगह बना रखी है, वो बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ फूड आइटम्स के मुतालिक और आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ की, जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं और कई गुना ताकतवर इसको बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो गिलो, ये एक हर्ब होती है, जड़ी बूटी गिलो। ख़ासकर ये टाइफाइड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टाइफाइड जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इस गिलो जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने से आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हो। गिलो का सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर होता है। ये बुखार के साथ लड़ती है और इसके साथ बालों का झड़ना, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और लीवर से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल आप 3 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, टैबलेट, जूस या पाउडर। रोज़ाना खाना खाने के बाद इसकी 2 टैबलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जूस के लिए आप 15 से 20 ml ग्लो का जूस बराबर मिकदार में पानी के साथ रोज़ाना खाना खाने से पहले पी सकते हैं। इसके अलावा ग्लो का चूरन यानी कि पाउडर, इसको शहद के साथ या गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा ताज़ा गिलों के जो तने होते हैं और जो पत्ते होते हैं उनका जूस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। जानते हैं तुलसी उन नेचुरल हर्ब में से एक हर्ब है जिनका दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं।
तुलसी एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से इसका इस्तेमाल आज सैनिटाइज़र, माउथ वॉश, टूथपेस्ट और कई तरह की होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे आसपास पाई जाने वाली बहुत कॉमन चीज़ों में छुपा होता है और हम उसको पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तुलसी उन्हीं में से एक है। ख़राब खान पान होता है, पोल्यूशन, या हमारा जो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खाना पीना, रात को लेट नाइट करना और सुबह लेट नाइट सोना जागना, ठीक है, तो ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही हैं, हमारी इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है, तुलसी इन सब की जो बुरी इफ़ेक्ट हैं उनको बाहर निकालती है। इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रोज़ाना 2 से 3 तुलसी के पत्तों को आप चबा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो 4 से 5 तुलसी के पत्तों को पानी में बॉयल करके इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और दालचीनी और शहद मिलाकर इसे चाय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी की ये चाय ख़ासकर ठंड के दिनों में, जैसे कि आगे मौसम सर्दी का आने वाला है, ठीक है, तो उस मौसम में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तुलसी का अर्क, तुलसी के ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह और शाम जो आप पानी पीते हो उसमें 2 से 3 कतरे तुलसी के ड्रॉप्स के मिलाकर इसको अगर आप पी लेते हो, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बेहतर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, तुलसी की तरह हल्दी जो हमारे किचन में मौजूद होती है, बहुत कॉमन और आसानी से घरों में मिल जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका पता ना होने की वजह से ज़्यादातर लोगों के जिस्म में इसका असर होता ही नहीं है। वैसे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कच्ची हल्दी होती है, लेकिन अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिस्म हल्दी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके लिए इसे काली मिर्च और हल्दी डाइट के साथ खाना अच्छा है। रोज़ाना रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर अगर इसको पी लेते हो, जैसे आपको पता है हल्दी में करक्यूमिन नामी एक कंपाउंड पाया जाता है जिस पर आज दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के अलावा भी इसके दूसरे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आज पूरी दुनिया में हल्दी वाले दूध यानी कि टर्मरिक से लेकर हल्दी के कैप्सूल तक बिकने लगे हैं। विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो अगर आपके जिस्म में भरपूर मिकदार में मौजूद हों तो कोरोना से 10 गुना ज़्यादा वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दोनों ही विटामिन हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे अहम पार्ट है। हैरानगी की बात यह है कि आज हर दूसरे शख्स में विटामिन की कमी यानी कि डेफिशिएंसी हो चुकी है, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि ज़्यादातर लोग इससे जानते ही नहीं हैं, अनजान हैं कि आप में विटामिन की कमी है। अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी की मिकदार ले लेते हो, ठीक है, इससे आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हो। विटामिन सी के लिए बहुत ज़्यादा जो सभी खट्टे फल होते हैं, संतरा, ठीक है, कीवी और मौसमी फल जो होते हैं जिनमें थोड़ी खटास होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हरी और जो लाल शिमला मिर्च होती है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जियों में पालक, मेथी, ब्रोकली और पत्ता गोभी जैसी सभी जो सब्ज़ रंग की सब्जियां होती हैं वो विटामिन सी से भरपूर होती हैं। विटामिन डी के लिए आप गाय का दूध, मशरूम, बादाम और संतरों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन विटामिन डी का बेहतर सोर्स है सूरज की रोशनी। रोज़ाना सुबह 20 से 30 मिनट अगर आप थोड़ा धूप सेक लेते हो तो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी पूरी तरह से पूरी होने लगती है, ठीक, जल्दी से पूरी होने लगती है। जब भी जिस्म में कोई वायरस, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से लड़ने की बात आती है तो लहसुन, गार्लिक का नाम सबसे पहले आता है। कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारे लोगों को सुस्ती, थकन और जिस्म में एनर्जी की कमी हर दिन महसूस होती है। लहसुन यानी गार्लिक एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें लगभग आप कह लो 200 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ को और स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गार्लिक की 1 से 2 कलियों को आप
क्रश कर लें, ठीक है, जिससे इसका जूस बाहर आने लगे। इसके बाद 5 से 10 मिनट इसे हवा में रहने दें। ऐसा करने से इसमें मौजूद जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा हो जाती है और हमारे जिस्म में इसका रिज़ल्ट जल्दी नज़र आने लगता है। इस जो क्रश किए हुए गार्लिक को आपने करना क्या है, इससे लहसुन का पानी बना सकते हैं या गार्लिक टी बना सकते हो। गार्लिक पानी बनाने के लिए आप इस क्रश किए हुए जो लहसुन है इसको हल्के नीम गर्म पानी में मिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ये पीने के लिए तैयार हो जाता है। इस पानी को सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद पी सकते हो। गार्लिक टी बनाने के लिए 1 से 1.5 गिलास पानी में क्रश किए हुए गार्लिक की 2 से 3 कलियां डालिए। इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल लीजिए। उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा या थोड़ा जैसे नीम गर्म रह जाए तो इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू का रस मिलाकर पी लीजिए। इस तरह से आप लहसुन का हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करेंगे। इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर भी बनेगा, आपकी हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपके टूटते बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके जिस्म को एनर्जी भी देता है। वीडियो में बताई गई जितनी भी चीज़ें हैं सभी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन आप पर इसका कितना असर हो रहा है ये आपके डेली रूटीन की जो हैबिट है, लाइफस्टाइल है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी ये रेमेडी का असर जिस्म में कम वक्त में नज़र आए उसके लिए कुछ परहेज़ का ज़रूरत होती है और जो गलत आदत है उसको छोड़ने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग अपनी आदत को नहीं बदलते, जो जाने अनजाने हमारी इम्यूनिटी को ख़राब कर रही होती हैं। हमारी नींद ये भी इम्यून सिस्टम पर बहुत गहरा असर रखती है, क्योंकि 24 घंटों में जितना वक्त हम सोते हुए नींद में गुजारते हैं उतना ही वक्त हमारे इम्यून सिस्टम को मिलता है, ठीक है। यही वजह है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो अच्छी रिकवरी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की और सोने की सलाह दी जाती है, ठीक है। जो लोग वक्त पर नहीं सोते, प्रॉपर नींद नहीं लेते, जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती, उनका इम्यून सिस्टम हमेशा कमज़ोर रहता है। इसलिए आज से ही अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें और 7 से 9 घंटों की नींद ज़रूर लीजिए। आजकल जिस तरह का खुराक हम खाते हैं, जिस तरह की, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन की मिकदार बहुत कम हो गई है, क्योंकि हमारी डाइट का 70% हिस्सा पैकेज फूड आइटम और अनहेल्दी जंक फूड है। ताज़ा और फ्रेश चीज़ें खाने के बजाय, फूड खाने के बजाय, फ्रूट्स खाने के बजाय हम कुरकुरे खा रहे होते हैं। फास्ट फूड, बासी रखा हुआ खाना, फैक्ट्री में बना हुआ अनाज, आटा, ठीक है, एक्सपायरी डेट के साथ मिलने वाली सभी फूड आइटम्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सैलड और फलों का इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारी जिस्म को जितनी मिकदार में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उन्हें मिलते रहें। इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझते हुए सवाब की नीयत से शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।